सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान, जो इतिहास की पाठ्य पुस्तकें, इसके अध्याय संख्या 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। इसके हम इस वीडियो में पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन इस वीडियो में करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं पाठ 9 के प्रश्न तथा उत्तर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1870 से 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे? तो यहाँ पर जो कारण है 1870 से 80 के दशकों में लोगों की जो ब्रिटिश शासन से जो असंतुष्टि के जो मुख्य कारण थे, देखते हैं। सबसे पहला कारण था कि 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टिप्पणी है ये 1878 का आर्म्स एक्ट। इसके तहत भारतीयों पर जो है भारतीयों को अपने पास हथियार जो रखने का अधिकार छीन लिया गया। नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट, सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के उद्देश्य से 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो है एक्ट था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट, 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल पास किया था। इल्बर्ट बिल, इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, परंतु जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। यह भी इम्पोर्टेंट है 1883 का इल्बर्ट बिल विधेयक। नेक्स्ट है 1870 और 80 के दशकों में अनेक राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आए, जिन्होंने कई मुद्दों को उठाकर जनता को उनके अवगत कराया। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी? तो उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के पक्ष में नहीं, बल्कि विभिन्न समुदायों से सभी लोगों के पक्ष में बोल रही थी। कांग्रेस गरीबों, काश्तकारों, मजदूरों, सैनिकों, वनवासियों, पेशेवर समूह, जमींदारों तथा उद्योगपतियों सभी के पक्ष में बोल रही थी। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े? तो उत्तर है पहले विश्व युद्ध के से भारत पर निम्नलिखित आर्थिक असर पड़े। 1 नंबर है इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी वृद्धि की गई। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। नेक्स्ट है 2 नंबर, सैनिक व्यय में वृद्धि तथा युद्ध सामग्री की आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। नेक्स्ट है जो 3rd नंबर, इस युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं, जूट के बोरे, कपड़े, रेल की पटरियां आदि की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी गई। नेक्स्ट जो 4 नंबर पॉइंट है, व्यावसायिक समूह ने युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमाया। युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। इस प्रकार जो ये थे पहले विश्व युद्ध के भारत के आर्थिक असर पड़े। इस नेक्स्ट है साथियों 4 नंबर क्वेश्चन है जो कि 1940 के लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1940 जो मुस्लिम लीग का प्रस्ताव था उसमें क्या मांगी? 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में देश के पूर्वी क्षेत्रों में मुस्लिमों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग की गई थी। नेक्स्ट साथियों 5 नंबर क्वेश्चन, आइए विचार करें कि तहत जो क्वेश्चन है मध्य मार्गी कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह संघर्ष करना चाहते थे? तो उत्तर है कांग्रेस के वे राजनेता मध्य मार्गी कहलाते जो अपने उद्देश्यों और तरीकों से मध्य मार्गी थे। नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट कि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष करना चाहते थे। वे प्रतिवेदन देना, निंदा करना, जनमत बनाना, प्रार्थना करना, अखबारों द्वारा संदेश देना आदि कार्यों द्वारा संघर्ष करना चाहते थे। इसे निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता था। उन्होंने सरकार और प्रशासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। उनका आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए, जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं उनका गठन किया जाए। नेक्स्ट 3rd नंबर की उनकी मांग थी कि सरकार में भारतीयों को ऊंचे पद दिए जाए। 4 नंबर पॉइंट है कि मध्य मार्ग के राजनेता जनता को अन्यायपूर्ण ब्रिटिश शासन के विषय में बतलाना चाहते थे। वे सरकार को भारतीयों की भावनाओं से अवगत कराना
चाहते थे। तो साथियों, आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए तथा वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखें, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में मदद मिलेगी तथा आप इसके जो प्रश्न के उत्तर हैं इस पाठ के, वो अच्छे से आप कॉपी में अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कांग्रेस में परिवर्तनवादी की राजनीति मध्य मार्गी की राजनीति से किस तरह भिन्न थी। तो उत्तर है, कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्य मार्गी की राजनीति से निम्नलिखित तरीके से भिन्न थी। एक नंबर है कि आमूल परिवर्तनवादी ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करते थे, जबकि मध्य मार्गी अपने उद्देश्यों और तरीकों में मध्य मार्गी थे। नेक्स्ट है 2 नंबर के आमूल परिवर्तनवादियों ने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पत्तियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया, जबकि मध्यम मार्गी निवेदन की राजनीति करते थे। नेक्स्ट है 3rd नंबर पॉइंट के आमूल परिवर्तनवादियों का मानना था कि लोगों को स्वराज के लिए अवश्य लड़ाई लड़नी चाहिए, जबकि मध्य मार्गी सरकार को भारतीयों की भावनाओं से अवगत कराना चाहते थे। अगला जो पॉइंट है 4 नंबर के आमूल परिवर्तनवादी सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर विश्वास करते थे, जबकि मध्य मार्गियों के विचार में अंग्रेज न्याय और स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान करते थे, इसलिए वे भारतीयों की उचित मांगों को मान जाएंगे। नेक्स्ट साथियों 7 नंबर क्वेश्चन है जो कि चर्चा करें, भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए, लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे। तो उत्तर देखते हैं कि लोगों ने गांधी जी से आह्वान का अपने हिसाब से अर्थ निकाला, अतः देश के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने अलग अलग रूप धारण किए। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की ऊंची राजस्व मांग के विरुद्ध अहिंसक मुहिम चलाई दी। तटीय जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। सिंध और बंगाल में खिलाफत असहयोग गठबंधन ने राष्ट्रीय आंदोलन को पर्याप्त सांप्रदायिक एकता और मजबूती प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अपने गुरुद्वारों में अंग्रेजों की सहायता से जमी बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। असम में चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। तथा जो 2 नंबर पॉइंट है कि लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जो उन्हें अंग्रेजों से मुसीबतों से गरीबी से छुटकारा दिला सकता था। किसानों को लगता था कि गांधी जी उन्हें जमींदारों के खिलाफ संघर्ष में मदद करेंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि वे उन्हें जमीन दिला देंगे। इस प्रकार जो थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 8 नंबर, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया। तो उत्तर है कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए किया कि उनके विचार में नमक पर टैक्स वसूलना एक पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। इससे अमीर और गरीब समान मात्रा में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन 1947 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो 1937 से 47 की घटनाएं जो निम्नलिखित हैं जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो पहली घटना थी 1930 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 1940 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलने के लिए तेजी से प्रयास किए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस ने इस दावे को मंजूर नहीं किया। 1946 के प्रांतीय चुनाव में लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर बेजोड़ सफलता मिली। इससे लीग पाकिस्तान की मांग पर कायम रही। नेक्स्ट जो 5 नंबर पॉइंट है कि मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के को प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं सका। 6 नंबर पॉइंट है कि लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की जो तारीख है 16 अगस्त 1946 आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और मार्च 1947 तक हिंसा जो है उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई। अतः भारत विभाजन के फलस्वरूप एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। 3rd नंबर पॉइंट है इसका जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू की। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस ने इस दावे को मंजूर नहीं किया। 4 नंबर पॉइंट है कि 1946 के प्रांतीय चुनावों में लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर बेजोड़ सफलता मिली। इससे लीग पाकिस्तान की मांग पर कायम रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं कर सका। तथा अंतिम जो लाइन है
कि लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और मार्च 1947 हिंसा उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई। अतः भारतीय विभाजन के फलस्वरूप एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो साथियों, ये क्वेश्चन जो कंप्लीट हुआ कि पाकिस्तान का जन्म किस प्रकार हुआ, इसके जो घटनाक्रम थे वो हमने पढ़े। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इस जो वीडियो में हमने कक्षा जो 8 का जो अध्याय 9 है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, उसके प्रश्न तथा उत्तरों का अध्यापन किए। साथ ही हमारे चैनल पर बने रहे तो आपको जो कक्षा 8 के समस्त पुस्तकों के जो वीडियो है उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि आप अपनी पुस्तक के ऊपर प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में दर्ज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।